औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इक़्तिदार की जो है वो खुश असलूबी से मुंतकली हो चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म जो है वो हलफ़ ले के अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं। ना सिर्फ ज़िम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं बल्कि इसमें कोई शक नहीं है कि निगरान जो हुकूमत होती है उसकी जो टॉप प्रायोरिटी या जो उसकी बुनियादी जो ज़िम्मेदारी होती है वो साफ़ व शफाफ इलेक्शन करवाना, और वो भी जो आइन में दी गई मुद्दत है 90 दिन की, उस 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। इस पर बहुत ले दे हो रही है कि निगरान वज़ीर आज़म ने अपना जो ओहदा है वो संभालने के बाद जहां अपनी काबीना तश्कील देने के लिए मुशावरत का अमल फौरी तौर पे ना सिर्फ शुरू किया बल्कि तेज़ कर दिया, बल्कि साथ ही उन्होंने इकॉनमी पे जो है वो अहम इजलास बुला लिया और उस पर जो इदारे थे, FBR था, वज़ारत ख़ज़ाना थी, इसी तरह दूसरे जो मुतल्लिक़ा इदारे थे उनकी जानिब से उनको तफ़सीली ब्रीफिंग दी गई। उनको IMF का जो प्रोग्राम था उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। और फिर ख़ुद जो काकड़ साहब, अनवारुल्लाह काकड़ हैं जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उनके जो अपने जो बयानात सामने आए हैं उनका भी यही है कि उनका ये कहना है कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ में है इलेक्शन, तो उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो करवाना है। उसके लिए उन्होंने मुतल्लिक़ा इदारों को हदायत भी कर दी है कि उस पर वो वर्किंग करना शुरू करते हैं। लेकिन साथ साथ उनका ये ख्याल है कि वो जो साबिक़ा हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं उनको वो लेके चलेंगे, और प्लस उनके जो फोकस है एरियाज़ वो ज़राअत और इकॉनमी है, और फिर IMF समेत जो दीगर आलमी सतह पर कमिटमेंट्स की हुई हैं पाकिस्तान ने, उसको ओन करना और उसको लेके चलना है। और उसको उन्होंने अपने एक्ट से साबित भी किया कि निगरान हुकूमत को अभी निगरान वज़ीर आज़म को अपनी ज़िम्मेदारी संभाली एक दिन ही हुआ था कि अगले दिन उनको आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपये फ़ी लीटर तक की सलामी जो है वो देनी पड़ी। अगरचे इस पर बहुत तनकीद भी हो रही है और सवालात भी उठ रहे हैं, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि वो इस बात पे डिटरमिन्ड हैं कि जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की हुई हैं हम उनको साथ लेके चलेंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि तवक्को ये की जा रही है कि आज यानी कि 17 अगस्त को शाम 5 बजे का हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि निगरान काबीना जो है वो पहले मरहला जो है उसका, उसमें जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। अगरचे निगरान वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना का साइज़ जो है वो मुख्तसर रखने का जो है वो फ़ैसला किया है और उनकी तरफ से ऐलानात सामने आए हैं। और अभी पहले मरहले में जो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जो वज़रा अपने ओहदे का हलफ लेंगे उसमें जो IT के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर उमर सैफ, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद निगरान वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बनाए जाने का उनका इम्कान है। और इसी तरह मारूफ जर्नलिस्ट हैं मुर्तज़ा सोलंगी, इनके बारे में आ रहा है कि इनका नाम चल रहा है कि इनको जो है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान है। इससे पहले मोहम्मद अली दुरानी का नाम भी आता रहा और बहुत सारे 2-3 और भी नाम इस ओहदे के लिए आए, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि जो पहले मरहले में काबीना हलफ लेने जा रही है उसमें शायद मुर्तज़ा सोलंगी बतौर वज़ीर इत्तलाआत जो है वो हलफ लेने जा रहे हैं। और वज़ारत ख़ारजा की ज़िम्मेदारियाँ वही जिनका नाम पहले निगरान वज़ीर आज़म के लिए चला था उनका नाम आ रहा है जलील अब्बास जिलानी, और वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान जो है वो साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर का नाम आ रहा है। और इसी तरह जो है वो जो वज़ीर दाखिला था उसके लिए पहले नाम आ रहा था शुएब सदर साहब का नाम आ रहा था। अब सुनने में ये आ रहा है कि सरफराज भुगटी को वज़ीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। फिर ताबिश गोहर को वज़ारत तवानाई दिए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इससे पहले जो साबिक़ चेयरमैन SCCP भी रहे हैं मोहम्मद अली, उनका नाम आ रहा था कि शायद उनको जो है वो बनाया जा रहा है। फिर मारूफ़ क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उनका नाम आ रहा है कि उनको वज़ीर मवासलात बनाए जाने का इम्कान है। मारूफ़ सनतकार है, अपटमा के साबिक़ चेयरमैन भी रहे हैं इजाज़ गोहर, उनको भी वज़ारत तिजारत और सनत पैदावार का चार्ज दिए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और अनीक अहमद, उनको जो है वो वज़ारत मज़हबी अमूर का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। ये वो मुमकिन नाम हैं
जो आज शाम जो काबीना का जो है वो हलफ लेने जा रही है, उसमें हलफ उठाए जाने का इनका इम्कान है। इस पे मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इनकी सिलेक्शन से ऐसे लग रहा है कि शायद हुकूमत जो है वो इलेक्शन बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेगी, और अगर वही इंतखाबी हल्काबंदियों की वजह से कोई मजबूरन जो 2-3 माह की डिले है, वही जो फरवरी की डेट आ रही है या फिर मार्च की, उस हद तक शायद इलेक्शन डिले हों, उससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकेंगे और इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। क्योंकि इनमें कुछ लोग तो हैं जो अपने शोबे में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों के ऊपर एतराज़ात उठ रहे हैं, बातें हो रही हैं कि उनको शायद जो है वो नवाजा जा रहा है, या कोई उनकी कोई कहीं से उनकी कोई सिफारिश है, सिफारिशी भर्ती किए जा रहे हैं, या वो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग करते रहे हैं और उस ट्रोलिंग के नतीजे में उनको जो है ये शायद ये कलमदान जो है वो सौंपे जा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पे और इस तरह आम जो है वो मामलात ज़िंदगी में मुख्तलिफ तबका है, फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इस पे अपनी जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बहरहाल इस वक्त निगरान काबीना और आइंदा आम इंतखाबात ही मौज़ूए बहस हैं, और आने वाले दिनों में ये चीज़ सामने आ जाएगी कि ऊँट जो है वो किस करवट पर बैठने जा रहा है। क्योंकि ये एक बात तय है कि इस सारे अमल में जो है वो इस्तेहकाम और अमन व अमान का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हालात पिछले दिनों जड़ावाला में देखने में आए हैं, ये कोई अच्छी जो है वो ख़बर नहीं है, ये अच्छी नवीद नहीं है फ्यूचर के लिए। और इसका आपने इफ़ेक्ट भी देख लिया कि मुल्की स्टॉक मार्केट जो यकदम उठना शुरू हुई थी और उसने नफसियाती हदें जो है वो क्रॉस करना शुरू की थी, तो फिर पिछले 2 दिनों से मुसलसल जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो लिहाजा अगर इकॉनमी को लेके चलना है, इकॉनमी को मुस्तकिल बुनियादों पे आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए मुक़्तदर कुव्वतों को, मुक़्तदर हलकों को ये सोचना होगा और लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ दे के और इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को और कौमी यकती की तरफ लेके जाना होगा।